सुजलॉन एनर्जी, ये नाम आजकल काफी चर्चा में है ना? एक टाइम था जब कंपनी बड़ी मुश्किलों से गुजर रही थी और आज देखिए क्या शानदार कमबैक किया है। पर असली सवाल तो ये है कि ये जो रफ्तार पकड़ी है, क्या ये आगे भी कायम रहेगी या फिर ये सिर्फ कुछ वक्त का तूफान है? चलिए आज इसी पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे इस जबरदस्त वापसी की। नंबर्स क्या कहते हैं, फिर ये ग्रोथ आ कहां से रही है, इसके पीछे के पिलर्स क्या हैं, इसके बाद आगे क्या चुनौतियां हैं उन पर भी नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे का रास्ता कैसा दिखता है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। देखिए सुजलॉन की ये जो वापसी है ना, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, आंकड़े खुद इसकी गवाही दे रहे हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 118%। ये है कंपनी की विंड टरबाइन डिलीवरी में साल दर साल की ग्रोथ। जी हाँ, सीधा 118% का उछाल। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी ने कितनी तेजी से गियर बदला है। और कहानी सिर्फ डिलीवरी तक ही नहीं रुकती, ये ग्रोथ तो हर जगह दिख रही है। देखिए रेवेन्यू में करीब 67% की बढ़त, प्रॉफिट मतलब पीबीटी वो तो 100% से भी ज्यादा बढ़ गया है, लगभग 1447 करोड़ तक। और ईबिटडा भी करीब 81% ऊपर है। मतलब ये एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, हर मोर्चे पर सुधार। लेकिन शायद सबसे बड़ी और अच्छी खबर ये है, ये सिर्फ टॉप लाइन ग्रोथ नहीं है। कंपनी ने अपने कर्जे को भी कंट्रोल कर लिया है और अब ये एक नेट कैश पॉजिटिव कंपनी बन चुकी है। आसान भाषा में कहें तो अब कंपनी के पास कर्जे से ज्यादा कैश है और ये किसी भी कंपनी की मजबूत सेहत की सबसे बड़ी निशानी होती है। तो सवाल उठता है कि भाई ये सब हुआ कैसे? अचानक से ये मोमेंटम आया कहाँ से? चलिए अब दूसरे हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि इस ग्रोथ के असली पिलर्स कौन से हैं। ये नंबर देखिए जरा, 5.9 गीगावाट। ये है सुजलॉन की फर्म ऑर्डर बुक, मतलब इतने काम की तो गारंटी है। ये कंपनी की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, जो आने वाले वक्त के लिए ग्रोथ की एक मजबूत नींव तैयार कर रही है। तो इस बड़ी सी ऑर्डर बुक का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि अगले 1-2 साल तक कंपनी के पास काम ही काम है, फुर्सत नहीं है। और जब एनटीपीसी जैसे बड़े बड़े सरकारी और प्राइवेट नाम आपकी क्लाइंट लिस्ट में हो, तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी को भी दिखाता है। एक तरह से आने वाले रेवेन्यू का पक्का इंतजाम हो गया है। सुजलॉन की इस कामयाबी के पीछे एक और बड़ा हाथ है, पॉलिसी टेलविंड्स का। टेलविंड मतलब वो हवा जो आपको पीछे से धक्का दे, मतलब सरकार की ऐसी पॉलिसीज जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ने में मदद करें। तो ये सरकारी मदद मिल कैसे रही है? देखिए सरकार का पूरा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर है, खासकर विंड एनर्जी पर। ऊपर से मेक इन इंडिया जैसी पहल का सीधा फायदा सुजलॉन जैसी घरेलू कंपनियों को मिल रहा है। जब सरकारी और बड़ी प्राइवेट कंपनियां भी विंड पावर की तरफ जा रहे हैं तो माहौल एकदम सही बन गया है। अब जाहिर सी बात है, जब डिमांड इतनी हो और सरकार भी सपोर्ट कर रही हो, तो आपको भी तो तैयार रहना पड़ेगा ना। सुजलॉन ने भी यही किया है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाकर करीब 4.5 गीगावाट तक ले गए हैं, ताकि जो भी बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं उन्हें टाइम पर डिलीवर किया जा सके। तो अब तक तो सब कुछ बढ़िया लग रहा है ना? लेकिन सिक्के का हमेशा दूसरा पहलू भी होता है। सवाल ये है कि क्या ये तूफानी रफ्तार ऐसे ही बनी रहेगी? यहीं से कहानी में आता है एक ट्विस्ट। चलिए अब बात करते हैं उन चुनौतियों की जो सुजलॉन के रास्ते में खड़ी हैं, क्योंकि एक बैलेंस्ड व्यू रखना बेहद जरूरी है। और यहीं पर कंपनी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए एक तरफ तो रिकॉर्ड तोड़ ऑर्डर बुक है, जो एक बहुत बड़ा वादा है, लेकिन दूसरी तरफ उस वादे को टाइम पर और मुनाफे के साथ पूरा करने का खतरा भी है। यहीं पर आकर असली परीक्षा होनी है। अगर हम इन जोखिमों को देखें तो सबसे बड़ा यानी 40% रिस्क है एग्जीक्यूशन का। मतलब क्या कंपनी अपने ऑर्डर्स टाइम पर डिलीवर कर पाएगी? इसके बाद पॉलिसी में कोई बदलाव, मार्केट में बढ़ता कंपटीशन और वैल्यूएशन से जुड़े खतरे भी हैं। बात घूम फिरकर एक ही जगह आ जाती है कि भाई बड़े ऑर्डर मिलना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हें समय पर डिलीवर करना असली खेल तो वही है। यह सुजलॉन के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। तो इन सारी अच्छी बातों और चुनौतियों को मिलाकर देखें तो आगे का रास्ता कैसा दिखता है? चलिए अपने आखिरी सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि एनालिस्ट और मार्केट इस बारे में क्या सोच रहे हैं। तो अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर एनालिस्ट्स कंपनी को लेकर काफी पॉजिटिव हैं। मार्केट में एक आम राय बन रही है कि यहां से भी ग्रोथ की गुंजाइश है और इसीलिए कई ब्रोकरेज हाउसेज ने इसे बाय रेटिंग दी है।
अगर इन रेटिंग्स को नंबर्स में देखें तो एनालिस्ट्स को उम्मीद है कि शेयर की कीमत यहाँ से और ऊपर जा सकती है। कुछ टारगेट 70 रुपए के आसपास हैं तो कुछ 80 रुपए से भी ज्यादा का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ये दिखाता है कि मार्केट को कंपनी पर भरोसा है। तो कुल मिलाकर सुजलॉन की पूरी कहानी 2 हिस्सों में बंट जाती है। बुल केस यानी जो लोग तेजी में हैं, उनका मानना है कि अगर कंपनी ने अपने ऑर्डर बुक को सही से एग्जीक्यूट कर लिया और पॉलिसी सपोर्ट बना रहा तो ग्रोथ जारी रहेगी। वहीं बेयर केस यानी जो मंदी की आशंका जता रहे हैं, उनका कहना है कि अगर डिलीवरी में देरी हुई या कंपटीशन बढ़ा तो ये मोमेंटम टूट सकता है। तो आखिर में सवाल पोटेंशियल का नहीं, परफॉर्मेंस का है। सुजलॉन के पास एक रिकॉर्ड ऑर्डर बुक है, सरकार का साथ भी है, लेकिन क्या वो इन मौकों को हकीकत में बदल पाएगी? क्या ये कंपनी अपनी वापसी की कहानी को एक शानदार विरासत में बदल पाएगी? इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।